नमस्कार दोस्तों, मैं मम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स की मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आया हूं जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि से जो रिलेटेड फंडे हैं। लाभ और हानि से जो रिलेटेड फंडे हैं, आपके छोटे छोटे 2-3 टाइप के जो सवाल होते हैं जो बड़े तकलीफ में डालते हैं बच्चों को, उनको हम यहाँ पर आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के आज हम लोग क्या करेंगे। देखो, 3-4 तरह के आप लोगों के क्या होते हैं, कंसेप्ट होते हैं कि यार इतने में खरीद कर इतने में बेच दिया, इतने में खरीद कर इतने में बेच दिया। इस तरीके के जो सवाल होते हैं वहां पर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसी तरह के क्वेश्चंस की। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे फंडे पर कि जब इतना लाभ हुआ है, इतने में बेचता तो इतना लाभ होता है ना, हानि होती है इस तरीके से। तो जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर भी हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और अंत में 1-2 टाइप के क्वेश्चन हम और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी इंतजार के सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये सॉल्व करते हैं कि जब दुकान वाला बाट कुछ और यूज करता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या कर लेना है, देखो, जो बाट या वेट जिसको हम कहते हैं वेट, ठीक है, वेट प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, उसको सीपी मान लो, मान लो। ठीक है, तो भैया सीपी क्या हो जाएगी आपकी 900। देखो 900 ग्राम का बाट यूज किया गया और कितने के जगह पर 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। अब मुझे बताओ यहां पर कितने का प्रॉफिट हुआ, इसको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे, 900 रुपए पे इंटू 100 कर दूंगा तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 11 सही 1/9% का क्या हो गया, यहां पर लाभ हो गया। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ किसी भी तरह की, यहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत, आपको क्या करना है, जो बाट, मैं यहां पर हाईलाइट भी कर देता हूं इस चीज को कि जो बाट या वेट का प्रयोग हुआ है उसको क्या मान लो, उसको आप सीपी मान लो, उसको आप क्या मान लो, सीपी। ठीक है, उसको क्या मान लेंगे, सीपी मान लेंगे। तो मैंने सीपी मान लिया। एसपी जो वास्तविक जो आपका बाट है 1 किलोग्राम है ना, उसके स्थान पर 900 का यूज कर रहा है और वही अपन ने फॉर्मूला लगा दिया परसेंटेज निकालने का। कौन सा फॉर्मूला निकाला परसेंटेज, देखो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, सीपी इंटू 100 ये मैंने लगाया और सीधा मेरा आंसर यहां पर निकल कर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 रुपए का ग्राम का बाट यूज करता है, तो सीपी हो गई आपकी 950, एसपी कितनी हो गई है, 1000। अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 रुपए का। किस पर, 50 रुपए का प्रॉफिट 950 रुपए पर इंटू 100 कर दिया, 0 से 0, 5 से ये कितनी बार चला गया, 19 कितनी बार चला गया, 19 बार चला गया। तो 100 में जब मैं 19 का भाग लगाऊंगा तो ये इतना परसेंट, ये कितना परसेंट आ गया, लमसम इतना परसेंट आपका बन जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 में 19 पंजे 95 बटे में ये इतना परसेंटेज आपका क्या हुआ है बेटा, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ। बात आ गई समझ में, चलिए अब इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं कि ग्राम की जगह जब वो आपका मेजरमेंट होता है, फीते की बात अगर करी जाती है कि 1 मीटर के स्थान पर इतना, 2 मीटर के स्थान पर इतना, इस तरीके की जब चीज आपको सामने आ जाए, मोटा पैमाना आपका, देखो मोटा पैमाना मतलब होता है, मोटा पैमाना यानी इसका मतलब होता है 1 मीटर। क्या होता है, 1 मीटर, 1 मीटर कह लो या फिर इसको क्या कह लो, 100 सेंटीमीटर कह लो, एक ही बात है। अब इसने 100 सेंटीमीटर के स्थान पर 98 सेंटीमीटर का प्रयोग किया गया है, तो सीपी को मैं क्या मान लूंगा, 98, एसपी को मैं क्या मान लूंगा, 100। मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 2 रुपए का प्रॉफिट 98 रुपए पर इंटू 100, 2 से इसके बाजे बजाए तो 49 बार गया और ये आपका आ गया 100/49%। ठीक है बच्चों, या इसको हम और लिख सकते हैं इस तरीके से, अप्रोक्सीमेट की अगर बात करें तो 49 दूनी कितना होता है, 98, फिर 2 बचेगा और बटे में 49%, यानी कि 2 सही 2/49% इसको क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। कोई वस्तु थी जिसको हमने 20% के लाभ पर बेचा, लेकिन
अगर उसको 25% के लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपए अधिक मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो पहले एक बार मैं इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए चीजें क्या चल रही है। बेसिक मेथड उसके बाद मैं आपको सिंपल सा फंडा बताऊंगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मान लीजिए इसकी सीपी है एक्स, कितनी है? एक्स रुपया। इसकी सीपी है एक्स रुपया। अब पहला केस क्या है? 20% के लाभ पर बेचा गया, तो एसपी बराबर कितना हो गया? सीपी इंटू 120 बटे में 100। दूसरे केस में इसको कितने लाभ पर बेचा गया है? 25%, यानी 125 बटे में 100 आ गया। अब ये बोल रहा है कि 35 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए? SP1 SP2, यानी कि SP2 में से SP1 को माइनस करेंगे तो मुझे 35 रुपए अधिक मिलने चाहिए। बात समझ आ रही? तो ये आपका है 125 बटे में 100x, और ये है 120 बटे में 100x, और ये आपका 35 के बराबर। ये हो गया आपका 5x बटे में 100x इक्वल्स टू 35। x बराबर कितना हो जाएगा? ये 5 से कितनी बार गया? 7 बार, और x बराबर कितना हो गया बेटा? 700 रुपया। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य जो था, सीपी जो था, वो कितना है आपका? 700 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये है आपका बेसिक मेथड। अब मैं आपको बता रहा हूं मिनटोज जिंदगी, दिमाग की बत्ती जला दे। मिनटोज जिंदगी देखो, पहले इसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा था? 20% का। अब कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 25% का। कितना ज्यादा लाभ हो रहा है? 5%। और पैसा कितना अधिक मिल रहा है? 35। यानी कि ये जो 5% है ये 35 के बराबर। 1% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1% की वैल्यू 7 के बराबर। और सीपी हमेशा 100% होता है, 100% की वैल्यू 700 रुपया। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। बताओ इतना भेजामारी कौन करेगा? ठीक है, इतनी भेजामारी कोई नहीं करेगा। आप लोग सीधा इस मेथड से इसको सॉल्व करिए और आंसर निकाल लीजिए। बात समझ में आई? ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस मेथड इज नोन एज एरो मेथड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आप लोग करिए और फटाफट बताइए क्या इसका आंसर रहेगा। जल्दी से बताइए बेटा, क्या इसका आंसर रहेगा? बताइए। कुछ वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 35% लाभ पर बेचा जाए तो 45 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो हम इसमें मिनटोज जिंदगी लगाएंगे बेटा, सीधा मिनटोज जिंदगी। पहले कितने में बेच रहा था? ये 25% लाभ में। अब कितने में बेच रहा है? ये 35% लाभ में। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? इसको 10% अधिक लाभ हुआ, और ये 45 रुपए के बराबर है। तो 10% का जो मान है बच्चों वो है 45 के बराबर। 1% का मान है वो है 45 बटे 10 के बराबर, और क्रय मूल्य होता है 100%। तो ये हो जाएगा बेटा 45 बटे में 10 इंटू 100, यानी कि 450 रुपया। ये जो है वस्तु का क्या है बेटा? क्रय मूल्य। ये वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। ये वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह के सवाल आप लोग कर लेंगे, अधिक कम, है ना? चलिए, अब इस तरीके के भी कुछ सवाल होते हैं कि यार कुछ वस्तुएं x रुपए में y खरीदी और y रुपए में x बेच दी, या फिर a रुपए में b खरीदी और c रुपए में d बेच दी। तब बताइए लाभ और हानि क्या होगा, है ना? तो अब देखो, इसको बेसिक मेथड से मैं पहले एक बार बताने की कोशिश करता हूं। बेसिक मेथड, चलिए देखिए, बिल्कुल बेसिक मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कि एक व्यक्ति ने 10 रुपए की 11 इसकी दर है, यानी कि 11 टॉफी कितने रुपए की आ रही है? 10 रुपए की। तो एक टॉफी कितने की होगी? 10 बटा 11 रुपए की होगी, है ना? माना एक्स टॉफी खरीदी, कितनी? एक्स टॉफी। तो एक्स टॉफी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 बटा 11 इंटू एक्स रुपया। ये हमारा क्या है? सीपी, है ना? और अब 19 रुपए की 20 बेच दी, यानी 20 टॉफी कितने रुपए में बेची? 19 रुपए में। तो एक टॉफी कितने में बेची बेटा? 19 बटा 20 रुपए में। और x खरीदी थी, तो x कितने में बेचेगा? 19 बटा 20x रुपए में ये बेच देगा। अब लाभ या हानि हमें ज्ञात करना पड़ेगा यहां से।
तो मुझे यहां से क्लियर दिख रहा है कि इसको लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है क्योंकि ये वैल्यू जो है वो बड़ी होगी थोड़ी सी इससे। ठीक है, चलिए, तो लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत की बात करें तो क्या होता है, देखो एसपी यानी कि 19/20x माइनस 10/11x बटे में सीपी आपकी ये हो जाएगी और इनटू क्या हो जाएगा 100, है ना, ये 11 है ना। तो इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा, देखो यहां से 11 × 20 220 आएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 9 10 और एक 209 x माइनस ये हो जाएगा 20 यानी कि 200, है ना, और ये x इंटू 100 और बटे में क्या चल रहा है 10x बटे में 11। तो देखो x से ये x पूरा कट गया, ये जो पूरी चीज है मैं यहां लिख देता हूं, ये पूरी चीज क्या बन रही है, देखो 9 बटे में 220 इंटू 11/10 इंटू 100। तो 11 से ये गया आपका 20 बार, 10 से ये गया, 20 से ये गया, 9/2 आ रहा है, 9/2% इसको लाभ हो रहा है। कितना 9/2 यानी कि 4.5%, 4.5% इसको लाभ हो रहा है। अब इतना बड़ा कौन सॉल्व करे, इतना लंबा मेथड कौन यूज करे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नहीं करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है मैं बता देता हूं आपको, यहां पर लिखना है सीपी, यहां पर लिखना है एसपी, यहां पर लिखना है रुपया और यहां पर लिखनी है मात्रा, यहां पर लिखनी है मात्रा। तो देखो पहले वाले में 10 रुपए की 11, तो 10 और ये 11, और बेची कितने में 19 रुपए में 20, क्या 19 रुपए में 20। अब सीपी क्या होती है, सीपी होती है आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है पहले, 20 × 10 सीपी कितनी हो गई 200, और इसको जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो एसपी कितना हो जाएगा 209। तो फायदा कितने का हो रहा है 9 रुपए का, 9 रुपए का फायदा 200 रुपए पर इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 9/2 या फिर 4 सही 1/2% लाभ। ये सीधा आंसर निकल कर आया कि नहीं आया, आप मुझे ये बताइए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये निकल कर आएगा कि नहीं आएगा। आप देख लीजिए पिछले वाले मेथड में भी 4.5 आ रहा था और अभी भी 4.5 आ रहा है। करना क्या है आपको, बस एक चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, और वो क्या चीज है, वो चीज है आपको ये वाली कि सीपी यहां लिखना है, एसपी यहां लिखना है, और इधर की तरफ हमेशा रुपया आएगा और इधर की तरफ हमेशा मात्रा आएगी। पहला आपको ऐसे चलना है, पहला एरो ऐसे और दूसरा एरो आपको इस तरीके से लेना है, यू जाओगे तो आपको सीपी, यू जाओगे तो आपको एसपी मिल जाएगा, और उसके बाद लाभ हानि पता लगाना बहुत ही आसान काम हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों, किस तरीके से, चलिए इसी ट्रिक को आप अप्लाई करो इस वाले क्वेश्चन पर, अप्लाई करिए इस वाले क्वेश्चन पर फटाफट से, बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा कि यदि 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर 11 रुपए के 10 की दर, यहां पर की दर आएगा, है ना, की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बच्चों सीपी, ये एसपी, ये रुपए और ये मात्रा, तो भैया कितना 10 रुपए में 11 खरीदी और 11 रुपए में 10 बेच दी। तो सीपी की अगर बात करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो सीपी आएगा 100, और ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा एसपी यानी कि 121। देखो 100 में खरीदी 121 में बेच दी, तो 21 रुपए का लाभ, तो 21 रुपए का लाभ हो रहा है 100 रुपए पर इंटू 100, ये आपका 21% क्या हो जाएगा बेटा, लाभ हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 21% इज द करेक्ट आंसर, 21% लाभ हो जाएगा। कोई समस्या, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसी को थोड़ा एक्सटेंड भी करेंगे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड भी किया जा सकता है। वो किस तरीके से एक्सटेंड करेगा, जरा इस क्वेश्चन पर आप नजर फरमाइए कि 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। प्रति 100 संतरे मतलब 100 संतरे बेचने की बात चल रही, तो 100 संतरे खरीदने पड़ेंगे, आया ना। अब इसका एक बार बेसिक मेथड देखिए बच्चों, बिल्कुल बेसिक मेथड क्या कहता है कि 7 संतरे किस में खरीदे 3 रुपए में, तो एक संतरे की दर क्या हो जाएगी 3/7 रुपए। 100 संतरे बिचवाने हमें, 100 संतरे, तो 100 संतरे की दर हो जाएगी 300/7 रुपया। ये है बेटा क्रय मूल्य, ये क्या है क्रय मूल्य। अब हमें लाभ कितना दिया हुआ है, हमें लाभ दिया हुआ है 33%।
ठीक है, लाभ प्रतिशत दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, और हमें अब निकाल देनी है एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू लाभ हुआ है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100। इसको यहां पर फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एसपी मुझे निकालना है, सीपी ताजा ताजा 300 बटा 7 निकाला, लाभ हो रहा है 33 का तो 133 बटे में 100, ये इससे ये कट गया है ना। तो एसपी बेटा कितना आ जाएगा, 133, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 बटे में 7, इतने रुपए आ रहे। यानी कि 100 संतरे, 100 संतरे की कितनी रेट है भाई, 399 बटा 7 रुपए। 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएंगे, कितने, किस दर पर, दर की बात चल रही है बेटा, दर की बात चल रही है, रेट की, यानी कि एक संतरा कितने का आएगा। तो जरा मुझे यहां से एक संतरे की रेट निकाल कर बताइए बेटा कितनी आएगी। बहुत आसान है, जल्दी से बताइए, सिंपल सा ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। 33% का लाभ होएगा, बटे में 100 आएगा, और इनटू क्या कर देंगे, देखो ये कितने, ये आपका क्या आया है, सीधा सीधा एसपी आया है 100 संतरों का, 100 संतरों का एसपी ये है। तो मुझे बता दीजिए कि क्या रेट आएगी इसकी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या रेट आएगी। 33% का लाभ हो, 3 रुपए में कितने संतरे, 7 संतरे बेचे गए हैं, 3 रुपए में 7 संतरे बेचे गए हैं। कैंसल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो 100 रुपए, ये 7 पंजे 35, 5 बचा, कितना बचा, 35, 4 7 7 49, यानी कि 100 संतरे, भाई मैं कब से वेट कर रहा था, अभी कोई आंसर दे। 100 संतरे 57 रुपए में बेचने पड़ेंगे, ये इसकी क्या रहेगी बच्चों, रेट रहेगी। बात समझ में, ये इसकी क्या रहेगी, रेट रहेगी। ठीक है, चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये तो बेसिक मेथड है, ये तो बेसिक मेथड है, मैं मिनटों जिंदगी बताता हूं आपको, सीधा फॉर्मूला निकाल के बताता हूं कि 1 रुपए की प्राइस, ठीक है, यहां लिखना हमें, एक संतरे का, यहां पर मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूं। ट्रिक, ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग 1 रुपए की कितनी आ रही, एक संतरे का जो आपका रेट है वो निकाल लो, 1 रुपए का कितना आपका रेट है, या फिर एक संतरे का कितना रेट है वो निकाल लो। एक संतरा, देखो सीधी सी बात है, 3 संतरे कितने रुपए में आ रहे हैं, 7 संतरे कितने में आ रहे हैं, 3 रुपए में। तो एक संतरा जो है वो कितने में आ जाएगा, 3 बटा 7, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। करना क्या है, 3 बटा 7 इंटू 33% का लाभ है, तो यह आ जाएगा 133 बटे में 100% है, और कितने संतरे, प्रति 100 संतरे हैं तो 100 से इसको गुणा कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसल, ये आपका देखो 399 बटा 7 यानी कि 57 रुपए आ गया। सीधा सीधा आंसर निकल कर आ गया 57। अगर यहां पर 100 की जगह 99 होता तो यहां पर हम क्या रख देते, 99 रख देते। 100 की जगह 50 होता तो यहां पर हम क्या लिख देते, 50 लिख देते। बात आई समझ में। चलिए अगला देखो, 5 रुपए 8 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे जाए कि 40% का लाभ हो। तो अब देखो 8 संतरे, 8 संतरों का क्या मूल्य है, 5 रुपया, तो एक संतरे का क्या मूल्य हो जाएगा 5 बटा 8 रुपया। अब करना क्या है, 5 बटा 8 इंटू 40% का लाभ है तो 140 बटे में 100, और कितने संतरे हैं, प्रति 100, ये 100, खत्म खेल। यहां से ये 8 से कैंसल आउट हो जाएगा, 8 एकम 8, और कितना बचेगा 6, नहीं 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और फिर 4 के 12, 4 पंजे 20, तो ये हो गया आपका 35, यानी कि टोटल आपकी बारी हो जाएगी 50 25, 2 हासिल का आया, 5 के 15, 16, 17 बाई 2, यानी कि 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14.5 रुपया, यानी कि प्रति 100 संतरे इस दर से अपने को क्या करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, जिससे आपको 40 रुपए का बेटा क्या हो जाए, लाभ हो जाए। कोई दिक्कत किसी भी तरह की, बात आ गई समझ में किस तरीके से चल रही है चीजें यहां पर, है बच्चों, समझ में आया। इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहें, इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो यहां पर हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, यहां इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है
एक वस्तु का सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे में 100 इंटू मात्रा, ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ये आपका फॉर्मूला होगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। कब? जब इस तरीके के सवाल आ जाए, जब इस तरीके के सवाल आ जाए। समझ में आई? कोई दिक्कत किसी भी तरह की बच्चों? तो इस वीडियो में बच्चों सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली इस तरीके के सवालों में काफी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को। कभी कभी बच्चे अच्छे अच्छे सवाल कर लेते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सवाल उनकी नजरों से गायब हो जाते हैं, दिमाग से गायब हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं कि किस तरीके से इनको सॉल्व करें। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इस शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में आगे बढ़ेंगे और अच्छे से हम चीजों को सीखेंगे, ये 20-20 मिनट के वीडियो आपकी जिंदगी बदल देंगे, आपका कंसेप्ट बदल देंगे। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी की ये मैंने पढ़ा दिया। अब इस पर रिलेटेड जितने भी आपके किताब में सवाल हैं उन सभी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ईमानदारी से पढ़ते रहिए, बेईमानी मत करिए खुद के साथ। लॉकडाउन चल रहा है, अभी खुल जाएगा, बहुत जल्द एग्जाम्स भी आएंगे, फिर से खुशियां आएंगी चेहरों पर, समझ रहे हो, नौकरी वोकरी लग जाएगी तुम लोगों की भी। लेकिन पढ़ना पड़ेगा बेटा, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं एक बार फिर से किसी नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।